अक्सर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से अपनी सर्जरीज़ करा लेते हैं जो कैंसर की होती हैं, लेकिन फिर रेडियोथेरेपी के लिए उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ता है। तो कोई टाइम लिमिट है कि सर्जरी के इतने अरसे के दरमियान ही आपको ये रेडिएशन करवानी है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अब इसके अंदर रेडिएशन के अंदर मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे यहाँ कराची, जो ख़ास तौर पे कैंसर के इलाज के मुख्तलिफ इलाज हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी। तो रेडिएशन के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है कि अभी कराची के अंदर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर रेडिएशन की जो लेटेस्ट मशीन्स हैं या एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आ गई हैं, जिसके अंदर साइंटिफिकली हम कहते हैं IMRT। किरण हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त जो उसकी मशीनें हैं, लीनियर एक्सीलेटर्स, 7 मशीन्स हैं हमारे पास वहाँ पे। उसके अलावा आपने के पास जो जिना हॉस्पिटल के अंदर, जो पूरे सूबे के अंदर, सिंध के अंदर एक ही फैसिलिटी है, वो साइबर नाइफ की, वो एक रोबोटिक गामा नाइफ रेडिएशन की मशीन है जो कि टारगेटेड प्रिसीशन रेडिएशन करती हैं। तो रेडिएशन की टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं कहूँगा कि हम इस वक्त 8 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहे हैं। अच्छा। मतलब हम इस रेडिएशन के हवाले से हम दुनिया में जो जदीद तरीन रेडिएशन का इलाज है उससे पीछे नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पेशेंट्स जो हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, लाइक 6 मंथ्स की उनको वेटिंग पीरियड दिया हुआ है। यही बात है असल में। स्टिल जितनी भी मशीन्स हैं उसके बावजूद भी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इतने हैं कि वो कैटर नहीं हो पा रहे डिस्पाइट ऑफ दैट। और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर रेडिएशन का जो ट्रीटमेंट है वो इतना एक्सपेंसिव है, 8 से 10 लाख रुपए एक रेडिएशन के ट्रीटमेंट के कोर्स पे लगते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जैसे किरण हॉस्पिटल के अंदर रेडिएशन का ट्रीटमेंट फ्री हो जाता है या बहुत ही कम चार्जेस के अंदर होता है, 8 to 10 टाइम्स लेस देन द प्राइवेट हॉस्पिटल। वो भी अगर कोई अफोर्ड करता है, अगर नहीं करता तो उसको बहुत सारी NGO सपोर्ट करती हैं। तो वो जो फाइनेंशियल उसका इम्पैक्ट है उसके हवाले से तो बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है लाइन ऑफ पेशेंट्स, या आपने सवाल किया कि सर्जरी के कितने अरसे के बाद उसकी रेडिएशन स्टार्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए कि जो जनरली एक हम कहते हैं कि जी रेडिएशन सर्जरी के 4 से 6 हफ्ते के अंदर स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि अगर 4 से 6 हफ्ते के अंदर आप सर्जिकल साइट के ऊपर रेडिएशन दें तो कैंसर के जरासीम के ग्रो होने के इम्कानात कम होते हैं, तो इसलिए अगर नहीं होता लेकिन एक बात आपके प्रोग्राम से मैं ये भी बोल दूँ, अक्सर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को सर्जन्स ये बोल देते हैं कि जी आपने एनी आओ 4 से 6 हफ्ते के अंदर जाके सर्जरी रेडिएशन करवानी है। वो बात ठीक है किसी हद तक, लेकिन ये बात ऐसा नहीं है कि अगर वो 4 हफ्ते हो गए या 6 हफ्ते हो गए तो अब 7वें हफ्ते में उसको फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा फिर भी हो सकता है। तो ये जो फैसला है वो डॉक्टर ही करता है कि वो उसको कब रेडिएशन स्टार्ट कर सकता है। लेकिन एज सून एज पॉसिबल उसका जो बेनिफिट है, आप जितना जल्दी उसको रेडिएशन देंगे आप उसी हिसाब से उसका मैक्सिमम बेनिफिट फ़ायदा ले सकते हैं।